इस वीडियो में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बेस्ड पर जो भी एग्जाम्पल हैं उसी को इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व कर दूंगा, कुछ आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्टली इस एग्जाम्पल में फर्स्ट प्रॉब्लम है a tightly stretched string with fixed point x0 से xl तक in the shape defined, यानी कि f of x जो आपके फॉर्मूला में वन डायमेंशनल में f of x का वैल्यू है और यह किसी रेस्ट पोजीशन y of x t को फाइंड करना है। तो इस केस में जो भी वन डायमेंशनल का रिजल्ट है उसी रिजल्ट पर जनरल सॉल्यूशन पर आप इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले द वेव इक्वेशन इज डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेव। इट इज इट्स इसके जो जनरल सॉल्यूशन है वाई एक्स टी इज इक्वल्स टू c1 cos mx प्लस c2 sin mx इंटू cos c3 cos mct प्लस c4 sin mct, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशंस। और इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम किया है। अब जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन बाउंड्री कंडीशन में x 0 तो y भी 0 हो जाता है, ये बाउंड्री कंडीशन में गिवन है। तो y ऑफ x t यहाँ जो भी जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 हमने रखा और इसमें रखने पर cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसीलिए c1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री 0 एंड cos mct, इसमें तो x है नहीं तो इसको यूँ तो y ऑफ x t इज 0, देन इसमें देखिए c1 इज 0, इसमें 0 रखने पर तो ये जो पूरा है जिसमें कि t नहीं है तो पूरा 0 नहीं होकर के कुछ ना कुछ ये गिवन हो जाता है, इसीलिए c1 को जो है 0 करना होगा। अब c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में यदि पुटिंग करते हैं तब ये जो वैल्यू है जैसे c1 cos mx c2 एंड c2 sin mx है, तो c1 इक्वल टू 0 है तो ये 0 टर्म हो गया c2 एंड दैट इज द, इसमें c1 और c1 तो है ही नहीं, तब इसका जो एक रिजल्ट होगा c2 sin mx c3 cos cmt प्लस c4 sin cmt, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब स्टेप सेकेंड में आइए। अब चूंकि बाउंड्री कंडीशन में सेकेंड जब इसका डिफरेंशिएट किया जाए t के रिस्पेक्ट में और t का वैल्यू 0 पुट किया जाए तब c2 sin mx t के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए ये एक कांस्टेंट का काम करेगा। अब इसमें माइनस कॉस माइनस साइन और एम सी टी इंटू सी एम प्लस c4 इंटू कॉस सी एम टी, साइन का कॉस और इंटू सी एम एट t इज इक्वल टू 0। जब इसमें t का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो साइन वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, कॉस वाला टर्म जो है 1 के इक्वल हो जाएंगे, तब ये dy बाई डी टी इज 0, then 0 is c2 c4 cm sin mx, that is the third equation.
अब C4 जब इक्वल C2 को 0 करेंगे तो ट्राइवल इक्वेशन हो जाती है, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन। तो C4 को 0 करने पर अब इस C4 का वैल्यू जब इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखा जाए तो C4 इज y इज इक्वल टू C2 साइन C4 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटिंग करने पर C2 साइन mx इंटू C3 cos mct हो जाएगा। चूँकि C4 वाला टर्म्स जो है, यानी यहाँ पर C4 वाला टर्म्स जो है वह 0 हो जाएगा। 0 से प्रोडक्ट होने पर ये 0 हो जाती है। आफ्टर दैट जब दोनों कांस्टेंट को कंबाइन किया जाए तो y इक्वल्स टू C2 C3 साइन mx cos mct। चूँकि दोनों कांस्टेंट के कंबाइन पर एक कांस्टेंट हमने टेकिंग किया है, y इक्वल टू C5 साइन mx cos mct एंड ये फोर्थ इक्वेशंस। अब स्टेप 3 में आइए कि y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू l। जब इस इक्वेशन 4 में y का वैल्यू 0 और तब x का वैल्यू l पुट किया जाए तो ये C5 साइन ml cos mct के इक्वल टू 0 हो जाता है। इसमें C5 0 नहीं हो सकता है, तब ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा। इसलिए साइन ml cos mct को 0 कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए साइन ml को 0 होना है। इसलिए m इक्वल्स टू m पाई बाई l। तब m का वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में हम सब्स्टिट्यूट किया m का वैल्यू। तब एक जनरल सॉल्यूशन के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है nth टर्म के लिए Cn जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 में आइए। चूंकि गिवन है कि y का वैल्यू शेप ऑफ स्ट्रिंग है कि x इज l माइनस x व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो जब इस Cn का वैल्यू हाफ रेंज साइन सीरीज से f ऑफ x जो है y के इक्वल है, तब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तब इसका वैल्यू Cn का वैल्यू 4kl² बाय n³ पाई क्यू 1 माइनस cos n पाई के इक्वल हो जाते हैं। तब ये जो Cn का वैल्यू है, इस Cn के वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में यदि पुट किया जाए तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम्स। अब इसका जो है यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो। दैट्स कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। तो सबसे फर्स्ट में एक इसी तरह से केवल f ऑफ x इसमें चेंजिंग है और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। इस प्रॉब्लम नंबर 2 में केवल y का वैल्यू चेंजिंग है और y का वैल्यू y नॉट साइन क्यूब पाई x बाई l के इक्वल है। और इसी को इसी टाइप्स में केवल ये जो वैल्यू ऑफ fx है, ये y इज इक्वल्स टू y नॉट साइन क्यूब पाई x बाई l के टाइप्स में इसे आप हाफ रेंज फूरियर सीरीज साइन सीरीज में आप इसका फाइंड करके इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड में है सॉल्व यूजिंग सेपरेशन
of variables method del square u upon del t square is equals to c square del square u upon del x square and इसके जो बाउंड्री कंडीशन है u x 0 is x 1 minus x and del u by del t x 0 is 0 where 0 is less than and equal to x, x is less than 1. U is 0t is u of 1t is 0 and here t is greater than 0. ये बाउंड्री कंडीशन है और जिस तरह से ये सेपरेशन वेरिएबल्स मेथड्स का हमने यूज किया है इसके वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन करने में, ठीक उसी तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे. अब इस तरह से ये दो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है. अब